हरियाणा में कांग्रेस की हुई हार के बाद से पार्टी अब तक समीक्षा में जुटी है, तो साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी अब तक चुना नहीं गया। नेता विपक्ष को लेकर भी गहनता से मंथन जारी है। हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 13 नवंबर से होने जा रही है और अब तक सदन को नेता विपक्ष ही नहीं मिला। वहीं इसको लेकर दूसरी पार्टियों के नेता भी तंज कसते हुए दिख रही है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन चलना चिंतनीय विषय है। विपक्ष कैसे अपनी बात रखेगा। विपक्ष के लोगों को मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ने की आवश्यकता है। जिन मुद्दों लोगों की आवाज़ उठाने की आवश्यकता है वो तो विपक्ष स्वयं में उलझा हुआ है, आपस में ही लड़ रहे हैं। वो तो 1 महीना 3-4 दिन के बाद भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का निर्णय नहीं कर पाए और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 15 दिनों में ये कर भी पाएंगे। ये सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के होगा और यदि नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो शायद ये पहली बार हमें विधानसभा सेशन देखने को मिलेगा। आज कांग्रेस की और विपक्ष की जिस प्रकार से हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा चिंतनीय निंदनीय विषय। तो वहीं इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस में अब भी सिर फुटा बल जारी है। विपक्ष की आवाज को हम डाउन नहीं जाने देंगे। नेता प्रतिपक्ष चुने ना चुने वो कांग्रेस की दिक्कत है। हमने पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल ने विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाई है और आगे भी विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल ही निभाएगा। दावेदारी में रह गए सारे, दावेदारी करते रहे, बना कोई नहीं। वही सीएम के टाइम हुआ और वही अब नेता प्रतिपक्ष के टाइम होगा। दावेदारी सारे करते रहेंगे, बनेगा कोई सही नहीं। भाई भारत का सबसे बड़ा संगठन है कांग्रेस, सबसे पुराना राजनीतिक संगठन है। मेरे ख्याल से एक अकाली दल ही है जो कांग्रेस से ज्यादा पुराना होगा और उसके अलायदा भारत का सबसे पुराने संगठनों में से एक है। सबसे बड़ी सत्ता पार्टी रही है, 60 साल सत्ता में रही है और नेता प्रतिपक्ष भी ना बना सके तो ये आपको अपने आप दर्शा देता है कि क्या माड़े हालात हो चुके हैं आज प्रदेश में कांग्रेस के। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का नाम हाईकमान को भेजा गया है और जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। पार्टी ने प्रस्ताव करके छोड़ रखा हाईकमान पे। जो पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है, कहीं महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए, कहीं कहीं है, हो जाए उसके बाद हो जाए। पार्टी ने प्रस्ताव करके छोड़ रखा हाईकमान पे। जो पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है, कहीं महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए, कहीं कहीं है, हो जाए उसके बाद हो जाए। हालांकि कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा है कि 13 नवंबर से पहले नेता विपक्ष का चुनाव संभव है। चुनाव आने के बाद 37 के करीब हम लोग कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं और उसके बाद जो है हमारी एक CLP की मीटिंग हुई, हमारे ऑब्जर्वर्स आए थे और हमने सिंगल लाइन रेजोल्यूशन जो कि कांग्रेस पार्टी की एक परिपाटी रही है उसके तहत हमने कांग्रेस हाईकमान को दे दिया। कांग्रेस हाईकमान का अपना जुरिडिक्शन है और वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करके अतिशीघ्र बताएंगे। देखिए उम्मीद करते हैं जैसा हमने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का उनका अपना जुरिडिक्शन है क्योंकि अभी चुनाव में भी बिजी हैं सब लोग और सत्र आ गया। सत्र के लिए मजबूती से हमारे सभी विपक्ष के जितने भी हम लोग साथी हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी सभी साथी मिलकर मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब तक कांग्रेस चुनाव नहीं कर पाई। हालांकि सत्र की शुरुआत होने से पहले दूसरी पार्टियों के नेता तंज कसते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कार्यवाही से पहले नेता विपक्ष नहीं चुना जाता तो ऐसा पहली दफा होगा कि सदन की कार्यवाही बिना नेता प्रतिपक्ष के ही की गई हो। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।